नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। और चलिए रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टेन रेजर के मौके पर आज आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया है। जी हां, महिंद्रा हेरिटेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ और ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ का निवेश का एमओयू साइन किया गया है। पहले ही दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति यह दिखाती है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक है और सरकार भी कितनी तत्पर है। दिल्ली में कर्टन रेजर जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है। और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा दिवस और सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प युवा दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसके लिए संगठन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हाल ही में 1,000 नौकरियां मिली हैं, जबकि नौकरियों में धांधली करने वाले आज सलाखों के पीछे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि इस प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पे काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है। और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूं। और उनके जन्मदिन को हम एक युवा मुख्यमंत्री। वहीं आगामी लोकसभा 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। पार्टी के पदाधिकारियों को चार्ज करने के लिए अल्मोड़ा लोकसभा का मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक सहित मंडल अध्यक्ष और महामंत्री शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 3 चरणों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आज के सम्मेलन में विधायक और मंत्रियों के दूरस्थ क्षेत्रों में दौरे तय किए जाएंगे और साथ ही बैठक में कमजोर पोलिंग बूथ पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कमजोर बूथों पर 50% से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, सभी लोकसभा स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 3 चरणों में बैठकें हैं। पहला चरण हमारे विधायक सांसदों में बैठना हुआ है। क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियाँ और क्षेत्र में ऐसे समाज के समस्याएं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है, प्राथमिकता के आधार हो सकता है, उन सब विषयों में चर्चा हुई है। अभी हमारा पार्टी की सबसे छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी। आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी
और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की। और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है। तो इसलिए 5 जिलों के कार्यकर्ताओं का आज का एक दिन का एक कार्यक्रम है और अभी हमारे विधायकों की बैठक हुई है। अब अभी हमारी अगली वहीं देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक और सीएमओ देहरादून के साथ बैठक कर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार से बातचीत भी की गई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली है और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने के आदेश मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जो हमारे देहरादून के जो 24 ऐसे वार्ड हैं जिन पे कुछ हमें लगता है कि बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, उन पे हमारी टीमें जा रही हैं लगातार उनके घर घर जाके और जागरूकता अभियान जैसा भी चला रही है। उनके लार्वा यदि उनके यहाँ कुछ ऐसे हैं तो उनको चेक कर रही है, नष्ट कर रही है। और एक हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको इस प्रकार का एक पैम्पलेट भी हम लोग दे रहे हैं ताकि जनता में अवेयरनेस रहे। और मुझे खुशी इस बात की कि हमारे यहाँ लगातार आज 3 दिन से चौथा दिन है आज हमारे आशा वर्कर्स और एक हमारे जिला स्तरीय अधिकारी और नगर निगम से एक व्यक्ति मिला के वहीं सनातन धर्म को लेकर राजनेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है और उसी क्रम में हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई है और बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। बैठक में 7 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कर्नाटक और केरल के मंत्री सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है और साथ ही अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति ने संप्रदाय का पूर्व से बहिष्कार किया है। आगे उन्होंने कहा कि संप्रदाय से भविष्य में ऐसा न करने का भी आग्रह किया। अगर फिर भी भगवान हनुमान का अपमान बंद नहीं होता तो संप्रदाय के खिलाफ सरकार के ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचितानंद महाराज ने कहा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, मगर सनातन धर्म अनादि है। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जल्द ही दंडित हो, नहीं तो पूरे भारत में एक आंदोलन चलेगा। आज सनातन धर्म को तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। देवी देवताओं को अपमानित करने की ये कोशिश करते हैं। कई बार वैदिक सनातन कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है सनातन को कहता है कि पॉइजन की तरह है, जहर है। इसके लिए तो एक कानून बनना चाहिए, जो भी इस तरह की कुचेष्टा करे उसको तत्काल दंडित कर। विरोध किया जा रहा है कर्नाटक और केरल के मंत्रियों के द्वारा, तो उसकी निंदा का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है। दूसरा, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे यहाँ पंच पूजा में आते हैं, उनका जो अपमानजनक चित्रण किया गया हनुमान जी महाराज का, तो उसके ऊपर प्रतिबंध के लिए उनकी संप्रदाय के संतों का अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया है। फिर भी वो कहीं कहीं उनके पाठ्यक्रम में या उनके वार्तालाप में आज भी वो विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने एकजुट होकर और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर तक मौसम बदला रहेगा, तो वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, जिससे देहरादून सहित मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि बारिश होने से आम जनमानस को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है, जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें,
तो इन डिस्ट्रिक्ट में एक आध जगहों में हैवी रेंस की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जी, क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून का ये जाता हुआ वक्त है जिसे हम कहेंगे। मानसून अब विदाई की ओर है, परंतु अभी भी जो राज्य के पर्वतीय और मैदानी जिले हैं जी, वहाँ रुक रुक कर बारिश। अभी 2-3 दिन मौसम जरूर साफ रहा, परंतु उसके बाद से बारिश और गर्जन के साथ जो बौछारें जिन्हें परिणाम कहते हैं उसका सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग का भी यही आकलन है कि 17 तारीख के बाद से मौसम धीरे धीरे और साफ होगा, परंतु 17 तक मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं है। ऐसे में राज्य में जो निर्माण कार्य, सड़कों के रीडेवलपमेंट और सड़कों के ठीक किए जाने का काम था वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सरकार को सड़क, पुल, नाले, नालियां इत्यादि पूरी तरह ठीक करने हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कें और बेहतर करनी है। तो मौसम सरकारी कामकाज को भी प्रभावित कर रहा है, बाधित कर रहा है। जी चलिए, ठीक है सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और वहीं जहां एक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने स्वास्थ्य विभाग को घेरा है। गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश में डेंगू महामारी का रूप ले चुकी है और सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। आगे कहा कि सरकार को इस समय डेंगू महामारी से निपटना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और यूसीसी पर अटका हुआ है। आपको बता दें कि डेंगू पर बिगड़ती व्यवस्था पर कांग्रेस ने डेंगू को लेकर देहरादून जनपद में 3 जोन में बांटते हुए सर्वे किया था, जिस सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों ने नगर निगम को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप और खास करके देहरादून जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के दिशा निर्देश पर देहरादून जिला कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाएगा और पूरे जिले देहरादून जिले में, क्योंकि इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा है, तो हमने हर कोने से लोगों पर सर्वे करने का प्रयास किया। हमने परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से, डॉक्टर जसविंदर गोगी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से पूरे शहर में कार्यकर्ताओं को इस सर्वे। वहीं गदरपुर के ब्लॉक कार्यालय में आकांक्षी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। जी हां, विकासखंड स्तरीय विकास की रणनीति बनाने हेतु आयोजन हुआ और विकासखंड अधिकारी शेखर जोशी ने चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में विभिन्न मानकों के 39 संकेतों का विश्लेषण किया और उनकी चुनौतियां और निदान की रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि खंड में विकास करने पर विचार मंथन किया और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिस पर मंथन करने के बाद एक अच्छा परिणाम निकलकर सामने आया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चिन्हित विकास खंड जो विकास के कुछ मानकों में पिछड़ रहे हैं, उनको विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल पर उनको स्टेट के लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए जो मानक हैं, कुछ मानक तय करने के उपरांत एक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसी के तहत एक चिंतन शिविर का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिस चिंतन शिविर में विकासखंड स्तर के समस्त विभागों। वहीं देहरादून के निजी अस्पताल में मरीज की प्लेटलेट्स की गलत जानकारी का मामला सामने आया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कैलाश अस्पताल के एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर पूछा कि अस्पताल के रिपोर्ट में और सरकारी लैब के रिपोर्ट में इतना अंतर कैसे आया। इसी क्रम में अस्पताल से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी नोटिस का जवाब दिया और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि मरीज को डेंगू होने के बाद प्लेटलेट्स की जांच हुई थी और जिसके बाद कैलाश हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल के रिपोर्ट में काफी अंतर मिला था। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड और सभी सुविधाओं के साथ इस देश को बसाया गया। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, इसको सीनियर सिटीज़न होम कहते थे, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, पुराने लोग हैं जिन्होंने शहर को बसने में मदद करी। हम इस कार्ड को उन तक पहुँचाएंगे, आगे बढ़ के किया जाए, जैसे क्यूइंग ना हो।
वहीं बागेश्वर में आपदा की घटनाओं से निपटने के लिए चल रही तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय में भूकंप का मॉक ड्रिल किया गया और इसी क्रम में विभिन्न विभागों के साथ बैठक और टेबल टॉक एक्सरसाइज की गई। उसके अनुसार ही भूकंप मॉक ड्रिल संपन्न हुई। बता दें कि मॉक ड्रिल में प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही इंसिडेंट रिस्पांस टीम के अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल और विभिन्न वॉलंटियर्स शामिल रहे। इस मॉक ड्रिल में बेलौना स्थित स्कूल को प्रभावित क्षेत्र बनाया गया। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।